अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये वीडियो क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने पोलो द किंग ऑफ गेम्स उसके सवालात किए और आज हम उसका ग्रामर पोर्शन, जिसकी हेडिंग पेज नंबर 38 टेक्स्ट बुक पे ग्रामर वाक, तो पेज नंबर यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है, पेज नंबर 38 39 टेक्स्ट बुक पर। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। ग्रामर वर्क। इन द फॉलोइंग सेंटेंस द अंडरलाइन्ड वर्ड्स आर प्रीपोजिशंस। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इससे पहले ये हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक से, हम ये जानेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है। यहाँ पे हमने लिखा है प्रीपोजिशन, a word used to show a relationship between the noun and pronoun in a sentence। प्रीपोजिशन एक ऐसा लफ्ज़ है जो एक रिलेशनशिप जाहिर करती है नाउन और प्रोनाउन के दरमियान में किसी एक सेंटेंस में। यानी सेंटेंस में जब हम नाउन और प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, उसमें रिलेशनशिप जिस लफ्ज़ से हमें पता चलती है उसी लफ्ज़ को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। या यहाँ पे ऐसा मैंने लिखा है, ए प्रीपोजिशन इज़ ए वर्ड यूज्ड टू लिंक नाउन्स, जिससे हम लिंक करते हैं नाउन्स, प्रोनाउंस और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स के साथ उनको लिंक करते हैं, उनकी रिलेशनशिप उसमें से निखर जाती है, एक रिलेशनशिप बन जाती है। एक नाउन्स, प्रोनाउंस के, फ्रेजेस के किसी भी सेंटेंस में जब हम उनको और वर्ड्स के साथ लिंक करते हैं विद इन ए सेंटेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है फिर से, यानी किसी एक सेंटेंस में जब हम लिंक करते हैं नाउन्स, प्रोनाउंस और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स, उसके सेंटेंस के जो बाकी वर्ड्स होते हैं उनके साथ, तो इस एक लफ्ज़ को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जनरली हम प्रीपोजिशन जब पढ़ते हैं उसमें इन आता है, एट आता है, ऑन आता है, ओवर आता है, अबव आता है, बाय, ऑफ, अंडर, इसके अलावा भी है, बिहाइंड है, बिफोर है, अक्रॉस है, तो बहुत सारे हैं। तो जनरली इन जिनका मैंने नाम लिया तो ये हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब हम सीधे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 38 पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है द बॉय इज़, तो फिर यहाँ पे एक लफ्ज़ जो अंडरलाइन किया गया है, क्योंकि ऊपर ये लिखा ही है इसमें ग्रामर वर्क में कि अंडरलाइंड वर्ड्स जो हैं वो प्रीपोजिशंस हैं। तो यहाँ पे द बॉय इज़ इन द कार, यानी इन जो लफ्ज़ है ये अंडरलाइनड है। अब यहाँ पे अगर हम उस डेफिनेशन के हवाले से बात करेंगे, जो बॉय है ये इसकी रिलेशनशिप इनसे पता चलती है। द बॉय इज़ लड़का है, फिर सामने द कार, तो लड़का है, कार है, तो ये जो लफ्ज़ है इसमें से हमें पता चलता है कि लड़का जो है इन द कार है, वो गाड़ी के अंदर है, कार के अंदर है। इसी तरह से आई ज्वाइनड दिस ऑफिस, मैंने ये ऑफिस ज्वाइन किया 2008। अब यहाँ पे जो अंडरलाइनर वर्ड है वो इन है फिर से, तो इसका मतलब आई ज्वाइनड दिस वर्क इन 2008, इसने हमें यहाँ पे रिलेशनशिप बताई। मैंने ज्वाइन किया ऑफिस, मेरी ऑफिस ज्वाइन करने का और 2008, इसमें जो रिलेशनशिप है वो इनसे पता चलती कि 2008 में मैंने ये ऑफिस ज्वाइन किया। इसी तरह से somebody इज़ एट द डोर, कोई दरवाजे पे है, मतलब कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, इसका मतलब ये होता है दरवाजे पे आके कोई नॉक करे उसको कहते हैं हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पे कौन है। इसी तरह से काउज फीड ऑन ग्रास, गायें जो हैं वो घास खाती हैं, ने घास पे पलती है। इस तरह से ऑन जो है यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है, प्रीपोजिशन है। तो आगे जाएंगे, द मर्डरर वाज ब्रॉट टू द कोर्ट, कातिल जो है वो अदालत, उस कातिल को अदालत में लाया गया था।
ही जंप्ड इनटू द रिवर, उसने दरिया में जंप लगाई, छलांग लगाई। तो अब हमने क्या करना है, नाउ यानी अब हमने इन सेंटेंस में से करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे दो दो दी गई है। फिर से एक बार पेज नंबर 38 पे आप देखते हैं, यहाँ पे दो प्रीपोजिशंस हैं, ओवर है, अक्रॉस है, यहाँ पे विद है, बाय है, इन है, इनटू है। यानी हर एक सेंटेंस को पढ़ के एक दो में से जो करेक्ट यानी मोस्ट सूटेबल प्रीपोजिशन है उसका इस्तेमाल करना है। और इन ये जो नाउ है ये हमारे पास सेंटेंसेस, तो इनको मुकम्मल करना है। द बॉय जंप्ड डैश डैश द फेंस क्विकली। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, मतलब कोई लड़का उसने चोरी की तो पीछे से कोई उसके पीछे पड़ गया, तो अब क्या है, लड़के ने जंप किया, द बॉय जंप्ड डैश डैश द फेंस क्विकली, दीवार जो सामने आई जंप किया। अब ये जो वर्ड्स हैं इसकी हमें रिलेशनशिप बताएंगे, यानी जंप किया तो कैसे जंप किया, ओवर अक्रॉस। तो यहाँ पे लफ्ज़ जो है वो ओवर इस्तेमाल होगा, क्योंकि यानी जंप जो होगा वो दरिया ये वो इस दीवार के ऊपर से होगा। द बॉय जंप्ड ओवर, यहाँ पे मैंने ओवर पे टिक लगाया, तो मैं ये यहाँ पे लिख भी लेता हूँ ओवर, पहले में ओवर आ गया, ओवर द फेंस क्विकली। माई कोलीग्स सिटड, मेरे जो कोलीग्स हैं यानी हम सफ़र जो हैं साथ में काम करने वाले हैं, दे डैश मी इन माई ऑर ऑफ बीफ। तो सॉरी दूसरा है, हाँ दूसरा ये है, माई कोलीग्स सिटड डैश डैश मी इन माई ऑर ऑफ बीफ। तो यहाँ पे जो सही है, मेरे कुलीग्स मेरे साथी जो हैं दुख की घड़ी में मेरे साथ रहे, तो यहाँ पे बाय स्टैंड बाय विद मी, तो यहाँ पे जो है बाय का इस्तेमाल होगा। इस तरह से ए डॉग फेल डैश डैश, तो इसमें एंटू का जो है वो सही इस्तेमाल होगा यहाँ पे, एंटू। एक गड्ढे में गिरा एक कुत्ता। वी गो टू बेड डैश डैश 11 PM, हम सोते हैं 11 बजे। 11 बजे यहाँ पे इन और ऐड दो हैं तो ऐड आएगा। वी गो टू बेड एट 11 PM, तो ऐड का इस्तेमाल यहाँ पे मैंने लिखा, पहले में ओवर, दूसरे में बाय, तीसरे में एन टू लगा और चौथे में ऐड। तो पांचवा देखते हैं, शी इज़ लिविंग डैश डैश दिल्ली ऑन 6 मार्च। शी इज़ लिविंग फॉर दिल्ली, यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल होगा, वो दिल्ली के लिए जा रही है, निकल रही है 6 मार्च को। द थीव्स डैश 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 बार्स नाउ, चोर जो है अब वो सलाखों के, ये हमेशा इस्तेमाल होती है सलाखों के पीछे, यानी बिहाइंड बार्स, BEHIND बिहाइंड बार्स, यानी छठे में बिहाइंड का इस्तेमाल हुआ है, करेक्ट। इसी तरह से उर्बा एंड सबा आर टेकिंग मील्स डैश डैश प्लेट्स, तो वो मील्स जो हैं वो प्लेट्स में खाती हैं, तो यहाँ पे ये 8वां है, सॉरी 7वां है, तो 7वें में इन प्लेट्स, यानी वो प्लेट्स में खाती है। इस तरह से आई कैन नॉट पॉट डैश डैश दिस बुक, तो इसमें जो है विद, आई कैन नॉट पॉट विद दिस बुक। 8वें जो है 9वां, ही रैन डैश डैश द फील्ड टू सर्च फॉर द रैबिट, ही रैन अक्रॉस, तो वो दौड़ा खेत में, यानी खेत के अंदर इधर उधर उसने देखा, इन द सर्च ऑफ रैबिट, यानी उसकी तलाश में। तो अब इसका दूसरा हिस्सा जो है ये एक स्टोरी बेस्ड है, तो इसको हम यहाँ पे हल करेंगे। स्टोरी बेस्ड जो है एक मैच की, मतलब अगर हम कहें समरी है, समअप है,
कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द करेक्ट प्रीपोजिशंस, यानी यहाँ इसमें भी हमें प्रीपोजिशंस इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले इस तरह से मैच जो है शुरू होता है। श्रीलंका वन द टॉस, श्रीलंका ने टॉस जीता एंड इलेक्टेड टू बैट, तो उन्होंने बल्लेबाजी का फैसला किया। दे नीडेड 232 रन्स टू विन, यहाँ पे तो एक बार फिर से आएगा। एंड वायर होपफुल ऑफ विक्ट्री, और वो जीत के मतलब पुरुम्मीद थी जीत के लिए। बिकॉज दे थॉट द स्कोर वुड बी चेज डाउन विद ईज, आसानी से। देयर टॉप 3 बैट्समैन फेल फॉर ए mere 54 runs which brought the middle order यहाँ पे under pressure है, under pressure. The next 2 batsmen scored 71 runs for 122 balls. 122 गेंदों में से उन्होंने 71 स्कोर किए। But they soon lost wickets at important moments. They were forced to lose, यानी अब उन्हें मजबूर किया गया हारने के लिए, उनकी ऐसी सिचुएशन हो गई। द मैच एट 30 रन, 30 रनों पे, यानी 30 रन दूर थे वो। विद यहाँ पे डैश बॉल्स रिमेनिंग, विद 6 बॉल्स रिमेनिंग, अभी 6 गेंदें बाकी थी। ऑस्ट्रेलियाज मैके फिनिश्ड, ऑस्ट्रेलिया के जो मैके एक खिलाड़ी हैं उन्होंने फिनिश किया अपना काम। विद 5 विकेट्स, इन्होंने 5 विकेटें हासिल की। विद 5 विकेट्स फॉर 28 रन, यानी 28 रन खर्च किए उनके लिए, यानी 28 रन के एवज उन्होंने 5 विकेटें हासिल की। दिस विक्ट्री ओवर श्रीलंका, यानी श्रीलंका पर ऑस्ट्रेलिया की ये जीत जो है हैज़ पुट देम, इस जीत ने ऑस्ट्रेलिया को पुट किया एट द टॉप ऑफ द रैंकिंग्स। तो ये जो रैंकिंग्स होती हैं, पॉइंट्स टेबल जो होता है, उस पर टॉप पे आ गई ऑस्ट्रेलिया इस जीत के बाद जो उन्होंने श्रीलंका पे हासिल की, दर्ज की। तो इस तरह से ये जो लेसन है मुकम्मल होता है। तो इंशाअल्लाह कल एक और प्रोग्राम के साथ आपके लिए हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।